नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आजकल प्यूबर्टी पीरियड है वो लड़कियों में बहुत जल्द शुरू हो रहा है। इसके पीछे के आखिर कारण क्या हैं और क्यों इस तरीके की समस्याएं आजकल आम हो रही हैं। यानी कि 6 साल की बच्चियों में आजकल प्यूबर्टी पीरियड आपका शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी पीरियड क्या होता है? देखिए, जब जो पीरियड्स हैं आपके वो जल्दी आने लगे, यानी कि अब जो कोई महिला है उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, वो एकदम जो यंग एज की लड़कियां हैं उनकी तरीके यदि दिखाई देने लगते हैं और उनके जो पीरियड्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, तो जनरली हम इसको प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। ठीक है। जब 6 साल की लड़की आपको 12 साल की दिखाई देने लग जाए तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। डॉक्टर से फिर कंसल्ट करना पड़ता है, सारी चीजें पता चलती हैं। तो ऐसे ही एक दंपति के साथ हुआ। उनको नहीं पता कि उनकी जो बच्ची थी वो 6 साल की थी और उसका जो वजन था वो 40 किलो वजन था। 6 साल की बच्ची 40 किलो की थी। उनको लग रहा था उनका जो चाइल्ड है वो बहुत हेल्दी चाइल्ड है, क्योंकि उसका खान पान बहुत में अच्छा रखती है, उस वजह से वो 40 किलो की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने एक दिन बताया, 6 साल की वो थी, उसने बताया कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास लेकर के जाती है और पता चलता है कि उसको पीरियड शुरू हो गए हैं। तब जाकर के यहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि ये जो 40 किलो वजन है उसका, ये हेल्दीनेस नहीं है, ये मोटापा था, ये हार्मोनल इम्बैलेंस था आपकी लड़की के अंदर, और इस वजह से ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। अर्ली प्यूबर्टी शुरू हो गई है इस मोटापे के कारण। यहाँ पर इसके बहुत सारे कारक हैं जो आज के समय में, क्योंकि इंडिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है कि आज के समय में जो लड़कियां हैं वो पहले ही प्यूबर्टी पीरियड उनमें आने लगता है। वरना जनरली आप देखोगे कि 17 से 18 वर्ष की एज में ये लगता था कि अब लड़की जो है वो प्यूबर्टी पीरियड उसका शुरू होता था और तब जाकर के उसको पीरियड शुरू होते थे। लेकिन अभी आप देखो कि 8-9 साल की लड़कियां जो हैं उनमें प्यूबर्टी पीरियड शुरू हो रहा है। इसके पीछे के आपको क्या कारण लगते हैं मुझे अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आप इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर क्या सोचते हो और कैसे इन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है, इस पर भी अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है जो इस तरीके की समस्याओं को झेल रहे हैं बच्चों के साथ, या फिर उनकी कोई लड़की है जिनमें इस तरीके की प्रॉब्लम हुई हैं। तो ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को आज हम समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि कोई लड़की है आपके सामने, छोटी सी है, लेकिन उसको देख करके लगता है ये बहुत बड़ी है यार। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत हेल्दी है, इसका मतलब ये कि उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि यूपीएससी जीएस का फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 28 नवंबर से 11:30 बजे। ठीक है, ये फ्रेश फर्स्ट बैच है, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास। जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। बच्चियों को कमर में ही क्यों हो रहे हैं पीरियड्स, जाने ऐसा होना कितना खतरनाक हो सकता है। और ये वाकई बहुत ही खतरनाक बीमारी, ये अच्छी चीज नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। लड़कियों में पीरियड आने की जो उम्र है वो 10 से 15 साल के बीच में होती है। ऐसा कहा जाता है कि 15 साल तक आपकी आ जाए, मतलब जो पीरियड्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, और देन उसके बाद उनका जो 18 साल तक जो चीज़ें हैं वो आपकी चलती हैं, वो यौवन का पूरा उनका जो बॉडी पार्ट्स है वो विकसित हो जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र की बच्चियों में पीरियड्स आना शुरू हो रहे हैं। 6 से 9 साल की बच्चियां भी इसमें शामिल होती है। फिर उनको डॉक्टर के पास ले जाना होता है, डॉक्टर पे ट्रीटमेंट होता है, तब जाकर के आपके पीरियड्स बंद होते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लड़के और लड़कियों के शरीर में बदलाव आने लगते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं। और प्यूबर्टी पीरियड सिर्फ लड़कियों का नहीं होता है, लड़कों का भी प्यूबर्टी पीरियड होता है जिसमें उनके भी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। और वैसे ही सेम लड़कियों का प्यूबर्टी पीरियड होता है जहां पर उनके प्राइवेट पार्ट जो है वो डेवलप होने लगते हैं। लड़कियों में प्यूबर्टी की एज जो है 18 से 13 साल की होती है और लड़कों में ये एज 9 से 14 वर्ष की बताई गई है। ठीक है, लड़कियों में आजकल समय से पहले प्यूबर्टी आने के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों में शारीरिक और भावनात्मक भी बदलाव होते हैं। इसका यदि मैं मेन कारण बताऊं आपको तो आजकल का जो खान पान है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल मीडिया है, जो हम टीवी देखते हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ये हमें मेन कारण दिखाई देता है इसके पीछे का। बच्चियां अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी दिखने लगती हैं और शरीर में बदलाव के कारण तनाव भी उनमें बढ़ने लगता है।
आगे बात करें बच्चों को कम उम्र में क्यों हो रहा है ये प्यूबर्टी। देखिए, इसका कारण नाक मुंह के जरिए कीटनाशकों का शरीर में जाना, मोटापा, मोबाइल, टीवी का ज्यादा इस्तेमाल और जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके पीछे ये कुछ कारण हैं जो अर्ली प्यूबर्टी का कारण माने जा रहे हैं, जहां पर आपका टीवी देखना, सोशल मीडिया, मोबाइल भी शामिल है, क्योंकि इसकी जो रेज हैं वो हमारी बॉडी में प्रवेश करती हैं। इससे हमारा जो, अगर हम बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन टाइम देखते हैं तो हमारा जो सोने का टाइम होता है ना, प्रोसेस होता है, वो आपका बिगड़ता है। और जब हमारा मेलानिन हमारी बॉडी से अगर नहीं निकलता है तब क्या होता है, हमारे जो डिसऑर्डर हैं वो शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो हमारे कैसे डिसऑर्डर होते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं वो। और जैसे ही हमारे हार्मोन बिगड़ना शुरू होंगे हमारी बॉडी में समस्याएं आने लगती हैं, जो कि मोटापा है, पीसीओडी होता है आपको, और अर्ली प्यूबर्टी के पीरियड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आजकल बच्चों के खाने में प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा हो गया है, जंक फूड बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये ट्राई करिए कि आपके पास यदि छोटी बच्ची है तो उसको शुरुआत में जितने दिन आप रोक सकते हो, घर का खाना, ये कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट से बचा करके रखें। अगर बाहर भी ले जाते तो हेल्दी चीज उनको कंज्यूम कराने का ट्राई करें। ठीक है, और पैकेज्ड फूड से, जंक फूड से सबसे ज्यादा दूरी बना करके रखें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज्यादा सेवन ना करवाएं। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बन जाते हैं। इसीलिए जो आजकल पैकेज्ड दूध है वो भी अच्छा नहीं होता है। उस दूध में भी ऐसे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से लड़कियों में जो प्यूबर्टी है, जो आजकल की सब्जी जो इंजेक्शन लगाने वाली आपको दिखाई दे रही है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से प्यूबर्टी पीरियड शुरू हो रहा है। ये खान पान है हमारा, जो कि हमारी बॉडी के हार्मोन को चेंज कर रहा है। ठीक है, जिसमें आप देखते हो ना, पीसीओडी क्या है, कुछ भी नहीं है। पीसीओडी आजकल हर, आप देखो 4 में से 3 महिलाओं को पीसीओडी मिल जाएगा। कारण क्या है, उनका अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज उसमें आपका कारक बन सकता है, और जो पैकेज्ड फूड खाना, आज की रोजमर्रा की जो जिंदगी है, बस यही इसके पीछे का कारण है। आगे आते हैं, ज्यादा टीवी भी संभावित कारण होता है। देखिए, स्क्रीन टाइम का भी अप्रत्यक्ष तौर पर समय से पहले प्यूबर्टी आने पर असर पड़ता है। इसके अनुसार ब्रेन से निकलने वाला जो आपका मेलाटोनिन है, ये हार्मोन हमें नींद में मदद करता है। मेलानिन नहीं, मेलाटोनिन होता है आपका, मैंने शायद पहले मेलानिन बोल दिया है। लेकिन स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद का जो साइकिल है, यानी कि सर्केडियन रिदम, ये आपका बिगड़ जाता है, क्योंकि स्क्रीन की रोशनी इसका संतुलन बिगाड़ देती है, और इससे हमारे सेक्सुअल हार्मोन को दबाने में मदद करता है, और इससे हमारा जो सेक्सुअल हार्मोन है वो भी क्या है, ये दब जाता है। तो इस तरीके की कई बार आप देखो जो दंपति हैं उनके बीच में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि उनके सेक्सुअल हार्मोन्स वर्क नहीं कर रहे हैं। इससे उनकी जो लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, वो भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन मेलाटोनिन का संतुलन बिगड़ने से सेक्सुअल हार्मोन जल्दी रिलीज हो जाते हैं। वहीं सैनिटाइजर में पाए जाने वाले केमिकल्स भी स्किन में खून के जरिए चले जाते हैं और वे हार्मोन पर असर डालते हैं। हमारे शरीर में किसपेप्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो ये समय से पहले प्यूबर्टी को डेवलप करने में मदद कर देता है, और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। वहीं अन्य कारण मिलकर के हार्मोन का संतुलन बिगाड़ देते हैं और अर्ली प्यूबर्टी का कारण बन जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस उम्र में बच्चियां इतनी समझदार नहीं होती हैं कि पीरियड्स में खुद का ख्याल रख सकें या फिर सफाई बरत सकें। तो कई बार ऐसा होता है कि इनको इन्फेक्शन भी हो जाता है, और कई स्थिति में लड़कियों की डेथ तक हो जाती है। ये इतना खतरनाक हो सकता है। यही मनोवैज्ञानिक तौर पर भी अर्ली प्यूबर्टी का नकारात्मक असर देखने को मिलता है, क्योंकि उनको उतनी छोटी एज में ब्लीडिंग को मैनेज करना है, स्कूल जाना है, तो वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। स्वभाव उनका चिड़चिड़ा हो जाता है, जो कि उनके मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा असर डालता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कम उम्र में पीरियड्स आने के कारण हार्मोनल बदलाव, बच्चों के शरीर में हार्मोनल बदलाव जल्दी हो रहे हैं, जिससे पीरियड्स जल्दी शुरू हो रहे हैं। खान पान, आजकल के खान पान कई तरीके के केमिकल और प्रिजर्वेटिव से मिले होते हैं, इसलिए दिक्कतें हैं। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण भी इसका कारण है। आप देखो दिल्ली में आज अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 1000 के ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि हम एक दिन में 50 से ज्यादा सिगरेट जो कोई पीता है तो उतना ये हानिकारक है हमारे लंग्स के लिए। तो प्रदूषण भी इसका एक कारण है, और बदलती जो आपकी लाइफस्टाइल है, इससे हमें अर्ली प्यूबर्टी शुरू होती है। वजन बढ़ना, बच्चों में जितना तेजी से वजन बढ़ता है हार्मोनल बदलाव होते हैं, और उससे भी उनमें प्यूबर्टी की दिक्कत हो जाती है। तो ये कुल मिला के सारे कारण हैं जो अर्ली प्यूबर्टी का कारण बन सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, एज अ पेरेंट्स इन चीजों को कंट्रोल करना है। अगर आपका बच्चा वजन में ज्यादा
ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है, इट मीन्स उसके साथ वजन बढ़ने के साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही है। लड़कियों का स्पेशली अगर वजन बढ़ रहा है तो आपको देखना है कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर से चेकअप करवाइए, उसकी एक्सरसाइज करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ोन से हटा करके, टीवी से हटा करके फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल खेलने दौड़ने के लिए आप भेजिए, ताकि उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। यदि अर्ली प्यूबर्टी हो रही है तो उसका ज़्यादा ख्याल रखिए और उसके मन पर चोट ना पड़ने दीजिए, ताकि उसका मेंटली जो चीज़ें हैं वो स्टेबल रहे, ठीक है, वो चिड़चिड़ा फील ना करे, और डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, ठीक है। और ऐसी स्थिति में बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत भी होती है। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया अर्ली प्यूबर्टी को लेकर के। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।